सावधान दोस्तों, क्योंकि दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते से बारूद की गंध आने लगी है। क्या सीज फायर के नाम पर दुनिया को धोखा दिया जा रहा था? क्योंकि पिछले 48 घंटों में जो कुछ भी खाड़ी के समंदर में हुआ है उसने तीसरे विश्व युद्ध की आहट दे दी है। एक तरफ महाशक्ति अमेरिका के लड़ाकू ड्रोन हैं तो दूसरी तरफ ईरान की बारूदी मिसाइलें। सीज फायर की धज्जियां उड़ाते हुए दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीधे हमले शुरू कर दिए हैं और इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से सीधा और आखिरी चेतावनी दे दी है कि या तो ईरान सीधे रास्ते पर आए, नहीं तो हम काम तमाम करने जानते हैं। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे उस जंग का पूरा कच्चा चिट्ठा जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी शुरू होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान के 4 आत्मघाती लड़ाकू ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया है। अमेरिका का कहना है कि ये ड्रोन्स उनके जहाजों के लिए सीधा खतरा थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। अमेरिकी फौज ने ईरान के बंदर अब्बास इलाके के पास एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को भी मिसाइल से उड़ा दिया है, जो 5वां ड्रोन लॉन्च करने ही वाला था। इस भयंकर कार्रवाई के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। ट्रंप ने साफ लहजे में कह दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी के बाप की जागीर नहीं है। यह समुद्री रास्ता पूरी दुनिया के लिए खुला रहेगा और कोई भी देश इस पर कब्जा करने की हिम्मत ना करे। ट्रंप ने साफ शब्दों में एक धमकी दी है कि ईरान वैसे तो डील करना चाहता है, लेकिन अगर वो सीधे रास्ते पर नहीं आया तो अमेरिकी सेना इस बार काम तमाम करके ही दम लेगी। लेकिन अगर अमेरिका खुद को महाशक्ति समझता है तो ईरान भी घुटने टेकने को तैयार नहीं है दोस्तों। ईरान की खूंखार सेना IRGC ने इस हमले का ऐसा बदला लिया है जिसने वाशिंगटन को हिला कर रख दिया। ईरान ने दावा किया है कि जिस अमेरिकी एयरबेस से बंदर अब्बास पर हमला किया गया था, ईरान ने उसी अमेरिकी मिलिट्री एयरबेस पर सीधे मिसाइलें और ड्रोन्स दाग दिए हैं। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी जहाजों ने अपने रडार बंद करके ईरान की सीमा में घुसने की गुस्ताखी की थी। जब उन्हें रुकने और पहचान बताने को कहा गया तो कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद ईरान ने वार्निंग शॉट्स दागे और फिर अमेरिका ने बमबारी की। ईरान ने साफ कर दिया है कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगर अमेरिका ने दोबारा ऐसी हिमाकत की तो अंजाम इससे भी ज्यादा भयानक और निर्णायक होगा। गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि 8 अप्रैल को हुए इस सीज फायर के बाद यह तीसरी बार है जब दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, लेकिन यह पहली बार है जब ईरान ने खुलेआम अमेरिकी मिलिट्री बेस को उड़ाने का दावा किया है। अब समझिए कि इस भयंकर आग के पीछे का असली खेल क्या है। दरअसल ईरान ने समंदर में अपना नया कानून लागू कर दिया है, जिसे नाम दिया गया है पर्सियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी। इस नए कानून के मुताबिक चाहे कोई भी व्यापारिक जहाज हो या किसी देश की नौसेना हो, अगर उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना है तो उसे ईरान की IRGC फौज को पूरी रिपोर्ट देनी होगी। जहाज में क्या सामान है, कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, सब बताना होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, ईरान को इसके लिए बकायदा टैक्स यानी पेमेंट भी करनी होगी। अब कहानी में ट्विस्ट यहां से आया कि जब अमेरिका ने इस पर मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए ईरान की इस नई अथॉरिटी पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है। अगर कोई अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाज ईरान के नियम नहीं मानेगा तो ईरान उसे जब्त कर लेगा या उड़ा देगा, और अगर ईरान की बात मानकर उसे टैक्स देगा तो अमेरिका उस जहाज पर प्रतिबंध लगा देगा। इस चक्रव्यूह ने दुनिया के समुद्री व्यापार को पूरी तरह से ठप करने का खतरा पैदा कर दिया है।
तो क्या ये सीज फायर अब सिर्फ कागजों पर रह गया है? दोनों देश कह रहे हैं कि वो सीज फायर नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन दोनों एक दूसरे पर बारूद भी बरसा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरी दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है दोस्तों। अगर यहाँ जंग की चिंगारी भड़की तो पूरी दुनिया में तेल की हाहाकार मच जाएगी और महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जिसे संभालना नामुमकिन हो जाएगा। ट्रंप का काम तमाम करने वाला रवैया और ईरान की आर पार की धमकी दुनिया को एक विनाशकारी युद्ध की तरफ ढकेल रही है। तो दोस्तों, क्या ट्रंप की धमकी के आगे ईरान झुकेगा या फिर यह टकराव तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको यह इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।